सर्दियों का समय था। स्कूल में एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन हुआ था और इस बार सभी छात्र उत्साहित थे क्योंकि गंतव्य था शिमला। बर्फ से ढका एक पहाड़ी शहर। कुल 30 विद्यार्थी उस दिन बस में सवार हुए। ठंडी हवा चल रही थी पर सभी के चेहरों पर उत्साह था। बस अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर शिमला के लिए धीमी गति से स्कूल से निकल गई और इस तरह शिमला के सफ़र की शुरुआत हुई। बहुत सी गांव शहर को पार करते हुए बस एक छोटे चौराहे पर पहुंची। शाम होने को आई थी। तभी एक कबूतर न जाने कहां से उड़ते हुए आया और बस से टकरा गया। ड्राइवर ने बस रोक दी। टीचर बोले कि कोई बस से बाहर नहीं आएगा। ड्राइवर और टीचर नीचे उतरे। दोनों को लगा कि कबूतर मर गया है। सर आकर अपने सीट पर वापस बैठ गए। ड्राइवर अपने सीट पर जैसे बैठता है वो कबूतर बस के वाइपर पर आकर बैठ गया। कबूतर की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। कबूतर ने बस ड्राइवर कुछ देर तक घूरा, फिर गिरकर मर गया। अब रात हो चली थी। बस अंधेरी रास्तों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। बस चलने के कुछ ही देर बाद कृष्णा कुछ अजीब महसूस होने लगा। कृष्णा एक बहुत ही समझदार और सतर्क लड़का था। उसे छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देने की आदत थी। उसने देखा कि बस ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर बच्चों को घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, जो सुनसान रास्तों से भी ज़्यादा डरावनी थी। वह मुड़कर अपने दोस्तों से इस बारे में कहने ही वाला था कि तभी बस एक जोरदार धक्का खाकर रास्ते पर तेज़ी से चलने लगी। रात का समय था। सभी बच्चे सो गए थे। कृष्णा भी थकान के कारण सो गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी नींद अचानक खुल गई। घड़ी में 2 बज रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। बस किसी अनजान सुनसान रास्ते पर जा रही थी। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। कृष्णा ने ड्राइवर से पूछा, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? ड्राइवर ने डरावनी सी मुस्कान के साथ देखा। कृष्णा ने दोबारा पूछा तो ड्राइवर एक अजीब डरावनी हंसी के साथ मुड़कर देखा, पर बोला कुछ नहीं। कृष्णा ने अपना फ़ोन निकालकर मैप पर खुद की लोकेशन सर्च की तो देखकर हैरान हो गया कि बस हाईवे को छोड़कर फॉरेस्ट एरिया में 20 किलोमीटर अंदर आ गई है। कृष्णा घबराहट में उठ खड़ा हुआ और उसने बस ड्राइवर को आवाज़ लगाई, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन ड्राइवर ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। कृष्णा ने दोबारा ज़ोर से पूछा, लेकिन ड्राइवर की चुप्पी और अजीब व्यवहार ने उसके अंदर डर को और बढ़ा दिया। अब कृष्णा ने अपने दोस्तों को जगाना शुरू किया। एक एक करके सभी छात्र जाग गए और देखा कि बस अनजान दिशा में जा रही थी। बस मेन रोड छोड़कर जंगल के रास्ते जा रही थी। टीचर ने ड्राइवर को बस रोकने को बोला, पर ड्राइवर सुन नहीं रहा था। चारों तरफ जंगल ही था। घबराए हुए छात्रों ने आपस में बात करना शुरू कर दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वे कहाँ जा रहे थे। अचानक बस एक पहाड़ी के पास आकर रुक गई। बस के रुकते ही सभी छात्र डर और आशंका में खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। बस एक गहरी अंधेरी गुफा के सामने खड़ी थी। गुफा में मशाल जल रही थी। तभी गुफा के अंदर से एक बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह सीधा बस की ओर बढ़ने लगा। तभी ड्राइवर अपनी सीट पर से उतरा और तांत्रिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। तांत्रिक ने उसके सर पर हाथ फेरा और एक चाकू को उसकी तरफ बढ़ाया। ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे चाकू उठाया और बस की तरफ देखते हुए अपना गला काट लिया। यह देखकर सबकी डर से हालत खराब हो गई। कृष्णा ने समझ लिया कि यह कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है और सबकी जान खतरे में है। तभी तांत्रिक बोला, रात भर तुम लोग को पता ना सोए हो कि नहीं, चलो अंदर चलकर आराम करो। कल सुबह तुम लोग से मदद चाहिए। टीचर बोले, कौन हो तुम? हम लोग को क्यों लाए हो?
तांत्रिक बोला, कुछ नहीं, बस मुझे 20 बच्चों की मदद चाहिए मेरी पूजा संपन्न कराने में। कृष्णा ने चुपके से पुलिस को फ़ोन करने को सोचा और फ़ोन निकाला। तभी तांत्रिक बोला, पुलिस को फ़ोन करना है बच्चे, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा। कृष्णा ने देखा तो सच में नेटवर्क नहीं था। सबने अपने फ़ोन में देखा, किसी में नेटवर्क नहीं था। तांत्रिक बोला, मुझे काफ़ी दिनों से बलि देने के लिए बच्चों की तलाश थी। यहाँ जल्दी कोई आता नहीं है। 1 से 1 बच्चों की बलि देने से मेरी शक्ति कई गुनी बढ़ जाएगी। अब तक 81 बच्चों को बलि दे चुका हूँ। कल रात मेरी पूजा का आखिरी दिन है। कल अमावस्या की रात तुम में से 20 की बलि देकर पूजा पूरा करूँगा। ऐसा लग रहा था कि सब सपना है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सच है, और किसी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचा जाए। कृष्णा कुछ सोच रहा था। तभी तांत्रिक ने ताली बजाई। गुफा से बहुत सारे कुत्ते बाहर निकले। अब तो और भी बचने की उम्मीद खत्म हो गई। कृष्णा ने धीरे से टीचर को बोला कि कुछ देर अपनी बातों में तांत्रिक को उलझाए रखिए। अब कृष्णा धीरे से बस में गया और रस्सी लेकर आया और चुपके से बच्चों के बीच से होते हुए पीछे को गया। वहाँ एक बड़ा पत्थर था। उसने उस रस्सी को उस पत्थर से बांध दिया और वापस आकर अपने साथियों को बोला कि 3 लोग पीछे पत्थर के पास जाओ। इस रस्सी को किसी तरह तांत्रिक के पैर में बांधना है। अब उसके दोस्त बोले कि इतने सारे कुत्ते हैं, काटेंगे नहीं क्या? तब कृष्णा बोला, जब मैं पीछे गया था तो एक कुत्ता आया था मुझे काटने को, तो मैंने एक छोटा सा पत्थर उसकी ओर फेंका। वह पत्थर उसके शरीर को पार कर गया। इसका मतलब वह कुत्ता मायावी था और बाकी सब के सब कुत्ते मायावी हैं। अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा बोला, तैयार हो तुम लोग? साथियों ने कहा हाँ। अब कृष्णा ने आगे आकर तांत्रिक से बोला, ठीक है, पर मुझे सर से कुछ बात करनी है। तांत्रिक बोला, कर लो आखिरी बार बात। कृष्णा ने सर को लाकर समझाया तो सर मान गए। सर ने तांत्रिक को बोला, ठीक है चलिए। तांत्रिक गुफा में जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से 3 बच्चे पत्थर के पास चले गए। तांत्रिक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से कृष्णा और उसके साथियों ने तांत्रिक को पकड़ लिया और जल्दी से पैर में रस्सी को बांध दिया। और कृष्णा जोर से चिल्लाया, पत्थर को नीचे खाई में ढकेलो। पत्थर के पास खड़े 3 साथियों ने जैसे यह सुना, पूरी ताकत से पत्थर को नीचे ढकेल दिया। इस रस्सी के दूसरे छोर पर तांत्रिक का पैर बांधा हुआ था। वो भी घिसटाते हुए नीचे खाई में गिर गया। इस तरह तांत्रिक मारा गया और कृष्णा की समझदारी से सबकी जान बच गई। अब शिमला घूमने का विचार सबने छोड़ दिया और घर वापस को चल दिए।